Good morning, students. We'll start with our next lecture of bill of exchange. Now, in the last lecture, I have explained one sum regarding endorsement of bill. Now, before moving further, first we'll revise that only and then we'll go further. अब हमारे टोटल 3 टर्म्स हमने सीख लिए हैं. पहला टर्म जो हमने सीखा है वो है रिगार्डिंग रिटेनिंग ऑफ बिल. रिटेनिंग का मतलब है ड्यू डेट तक ड्रॉवर बिल अपने पास संभाल के रखता है. नाउ द सेकेंड टर्म विच वी हैव लर्न दैट इज डिस्काउंटिंग ऑफ बिल. डिस्काउंटिंग ऑफ बिल का मतलब है whenever the drawer is in need of money he has one option. What option he has? He can sell that bill to the bank and take money before due date, and this option is there only with the drawer. The drawee does not have this option. इसलिए जब भी बिल डिस्काउंट होता है उसका इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ ड्रॉवर की बुक में दिखाई देना चाहिए. ड्रॉइज बुक नो इफेक्ट विल बी देयर. फिर हमने थर्ड टर्म सीखा दैट वाज एंडोर्समेंट ऑफ बिल. एंडोर्समेंट का मतलब है ट्रांसफर ऑफ बिल इन द नेम ऑफ थर्ड पर्सन. और ट्रांसफर करते समय ड्रॉवर को क्या करना है? सिर्फ बिल के बैक साइड सिग्नेचर करने हैं. बैक साइड पर सिग्नेचर करने का मतलब है he has transferred the bill to the in the name of the third person. Now who is this third person? The third person is the person from whom the drawer has purchased goods on credit. यानी कि दूसरे वर्ड्स में अगर हम बोलेंगे तो ही इज अ पेई. नाउ उसमें हमने दो वर्ड सीखे थे, एंडोसर और एंडोसी. एंडोसर इज द पर्सन हु हैज ट्रांसफर्ड द बिल, दैट मीन्स आवर ड्रॉवर. एंड एंडोसी इज द पर्सन इन हुज नेम द बिल इज ट्रांसफर. ऑलरेडी एक सम हम सॉल्व कर चुके हैं. ये जो दूसरा सम हम कर रहे हैं ये आपकी टेक्स्ट बुक का अनसॉल्व सम है. अब तक टोटल हमने 6 सम कर लिए. ये 7th वन है जो हम कर रहे हैं. ध्यान में रखो एक लेक्चर में एक ही सम एक्सप्लेन होता है. ट्राई टू सॉल्व दैट सम इन योर नोटबुक. नोटबुक कंप्लीट करो. जितने सम सॉल्व किए हैं मैंने वो सारे के सारे सम आपको नोटबुक में सॉल्व करने हैं. ओके अब ये सम हम स्टार्ट करेंगे. विल स्टार्ट रीडिंग इट. क्या लिखा है यहाँ पर? It is written, Pankaj purchased goods of rupees 20,000 from Om Prakash on credit on 15th April 2019. तो पहले हमको इसी लाइन की जर्नल एंट्री करनी है. पंकज ने गुड्स परचेस किए. पंकज इज आवर ड्रॉई. ध्यान से, ये परचेस कर रहा है तो ये हमारा ड्रॉई है. और ओम प्रकाश जो है दैट पर्सन इज अवर ड्रॉवर. एंड दिस इज द अमाउंट ऑफ अवर बिल. और ये है हमारी डेट. और पहली एंट्री हमको इसी की करनी है. अब ये सम भी मैं एक साथ तीनों को एक्सप्लेन करूंगी ताकि आपके लिए आसान हो जाए. पहला बुक है बुक ऑफ ड्रॉवर. और यहाँ पर शॉर्ट में ड्रॉवर का नाम भी लिख लेती हूँ, ओम प्रकाश. सेकेंड बुक है बुक ऑफ ड्रॉई और ड्रॉई का नाम है यहाँ पर पंकज. थर्ड बुक है बुक ऑफ एंडोसी. ये बुक है बीके नहीं, बुक ऑफ एंडोसी. शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ क्योंकि जगह बहुत कम है. और एंडोसी का नाम है जगदीश. जगदीश. ओके अब हम स्टार्ट करेंगे. We'll write the year 2019. 2019. आप यहाँ पर भी लिख के रख सकते हो क्योंकि इसी साल की एंट्री होगी. यहाँ पर हम लिखेंगे अप्रैल. सेम विल राइट हियर अप्रैल बट विल नॉट राइट हियर. ओके अब पहली एंट्री है रिगार्डिंग परचेस एंड सेल्स ऑफ गुड्स तो वही डालेंगे हम. 15th अप्रैल है पहली एंट्री. इसकी बुक में हमने वर्ड यूज करना है पंकज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. अब तक ये एंट्री बाय हार्ट हो गई होगी. 20,000. being goods sold on credit.
अब इसकी बुक में हम डेट डालेंगे 15। इसने क्या काम किया, परचेस किए, तो इसकी बुक में वर्ड यूज करेंगे परचेस अकाउंट डेबिट। किसने दिए गुड्स, ड्रॉवर ने, ड्रॉवर का नाम है ओम प्रकाश। अब अमाउंट 20,000, 20,000। नरेशन, being goods purchased on credit। ओके, इसकी बुक में कोई एंट्री नहीं आएगी अब तक, क्योंकि फर्स्ट लाइन में इसका कुछ लेना देना नहीं है, तो इसकी बुक में नो एंट्री रिगार्डिंग दैट। अब हम नेक्स्ट लाइन पढ़ेंगे। यहाँ तक हमने एंट्री कर ली, अब यहाँ से स्टार्ट करना है। ओम प्रकाश ड्रॉस आफ्टर साइड बिल। आफ्टर साइड मैंने आपको फॉर्मेट में एक्सप्लेन किया था, ड्यू डेट में भी एक्सप्लेन किया था। जब आफ्टर साइड बिल होता है हम क्या कंसिडर करते हैं ड्यू डेट फाइंड आउट करने के लिए, द डेट ऑन विच द बिल इज एक्सेप्टेड, ओके, नॉट ऑन द डेट ऑन विच ही हैज ड्रॉन द बिल। आफ्टर साइड बिल फॉर द अमाउंट ड्यू ऑन पंकज फॉर 3 months, क्रेडिट पीरियड यहाँ पर 3 महीने हैं, विच वॉज एक्सेप्टेड by Pankaj on 18th April 2019। ओके, अब हमको क्या करना है, ड्रॉवर ने बिल ड्रॉ करके दिया है, ड्रॉ इज एक्सेप्टिंग द बिल, उसकी एंट्री करनी है। तो सेकेंड हम लिखेंगे अप्रैल 18। इसकी बुक में वर्ड आएगा बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। कौन देने वाला है ये बिल के पैसे, पंकज, टू पंकज अकाउंट। अमाउंट रिमेन सेम 20,000, 20,000। नरेशन, बीइंग बिल ड्रॉन, बीइंग बिल ड्रॉन। यहाँ तक क्लियर हुआ। इसकी बुक में भी डेट आएगी अप्रैल 18th, the date on which the bill was accepted। अब यहाँ पर वर्ड यूज करना है ओम प्रकाश अकाउंट डेबिट, बिकॉज ही इज द रिसीवर, टू बिल्स पेबल अकाउंट। $20,000, 20,000, and then we will write the narration being bill accepted। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। ये एंट्री भी ड्रॉ एंडोसी का कुछ लेना देना नहीं है, एंडोसी का जब आएगा तभी हम लिखेंगे। अब तक यहाँ पर एंडोसी का कुछ काम नहीं है, तो यहाँ तक इसकी बुक में कोई एंट्री नहीं आएगी। ओके, देन विल गो टूवर्ड्स आवर सम। आगे पढ़ते हैं। 18 अप्रैल तक हमारा हो गया। आगे दिया है ऑन 20 अप्रैल 2019 ओम प्रकाश एंडोस द बिल टू हिज क्रेडिटर जगदीश। तो ये हो गया हमारा एंडोसी। तो यहाँ पर जगदीश का नाम लिखा है। इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 21,000। अब कितने के गुड्स ड्रॉवर ने खरीदे हैं एंडोसी से, 21,000। और वो 21,000 कैसे पे आउट कर रहा है, बिल ट्रांसफर करके। ओके, तो इस ट्रांजेक्शन की एंट्री सिर्फ ड्रॉवर की बुक में और एंडोसी की बुक में आएगी। इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई नो एंट्री। ओके, अब यहाँ पर मैं लिखती हूँ, ये हम किसकी एंट्री कर रहे हैं, एंडोसमेंट की। वी आर डूइंग द एंट्री ऑफ एंडोसमेंट ऑफ बिल। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। किसकी एंट्री कर रहे हैं हम, एंडोसमेंट की। अब इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर अप्रैल 20, कौन रिसीवर है, हमारा एंडोसी, और एंडोसी का नाम क्या है, जगदीश। ये रिसीवर है, इसलिए पर्सनल अकाउंट में रिसीवर को हम कहाँ लिखते हैं, डेबिट में। What we are supposed to give him, we are supposed to give him bill receivable account। अब जगदीश को हमने पेमेंट कितना करना है, 21,000, लेकिन हमारे बिल की अमाउंट कितनी है, ओनली 20,000।
अब आपको ये पता है डेबिट और क्रेडिट की अमाउंट जो हमारी होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए. आर डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट शुड बी सेम, इट शुड नॉट बी डिफरेंस. लेकिन अगर यहाँ पर देखेंगे तो 1000 का डिफरेंस आ रहा है, तो वो क्या एज्यूम करके चलेंगे कि वो हमको एंडोसी ने ड्रॉवर को डिस्काउंट दिया है, तो विल यूज द वर्ड डिस्काउंट एंड विल एडजस्ट दैट 1000 हियर. क्लियर हुआ? 21,000 के गुड्स बेचे जगदीश को, 20,000 का बिल हमने दिया है उसको फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट के लिए. अब 20,000 का बिल दोगे तो 21,000 तो उसमें पूरे होते नहीं है, तो क्या दिया उसने? 1,000 इज द डिस्काउंट गिवन बाय द एंडोसी टू द ड्रॉवर. तो यहां पर हम लिख सकते हैं बिंग बिल एंडोस and discount received. अब डिस्काउंट यहां पर क्रेडिट में क्यों आया? नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, एंड दिस इज आर गेन, देयरफॉर वी हैव रिटन इट ऑन क्रेडिट साइड. यहां तक क्लियर हुआ? इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई रिगार्डिंग एंडोर्समेंट नो एंट्री. ओके. अब डायरेक्टली एंडोसी की अकाउंट में बुक में आपको एंट्री करनी है. इन द बुक्स ऑफ एंडोसी विल राइट द एंट्री. डेट विल कम सेम 2019 अप्रैल 20. अब यहां से जो बाहर गया वहां अंदर आया, तो हम लिखेंगे, शॉर्ट में लिखती हूं, आप फुल लिखना, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट. अब यहाँ पर इसके लिए डिस्काउंट फायदा था, इसके लिए डिस्काउंट क्या हो गया? नुकसान. और नॉमिनल अकाउंट में नुकसान कहाँ लिखते हैं हम? डेबिट में. किसने दिया ये बिल रिसीवेबल? ड्रॉवर ने. तो एंडोसी की बुक में आप ड्रॉवर का नाम यानी कि एंडोसर का नाम लिखोगे, उसका नाम है ओम प्रकाश. 21,000, 1,000, 20,000. यहां तक क्लियर हुआ? बीइंग बिल रिसीव्ड, क्योंकि ना इसने ड्रॉ किया ना इसने एक्सेप्ट किया, इसने क्या किया है? इसके नाम पर बिल ट्रांसफर हुआ तो इसने रिसीव्ड किया है. एंड डिस्काउंट अलाउड, इसने आपको डिस्काउंट दिया है और इसने डिस्काउंट रिसीव किया है. ओके. और आगे हम सम पढ़ते हैं. क्या दिया है? ऑन द ड्यू डेट बिल वॉज डिसऑनर्ड बाय पंकज. गिव द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ओम प्रकाश, पंकज एंड जगदीश. अब ये बिल जो है ये ऑनर नहीं हुआ है, ये बिल क्या हुआ है? ये बिल जो है ये डिसऑनर हुआ है. डिसऑनर का मतलब आपको पता है ना? डिसऑनर का मतलब है ड्यू डेट पर बिल का पेमेंट नहीं हुआ, ड्रॉई ने बिल का पेमेंट नहीं किया, तो हमको डिसऑनर की एंट्री पास करनी है. उससे पहले हम ड्यू डेट फाइंड आउट करते हैं, और ये आफ्टर साइड बिल है, इसलिए हम 15 अप्रैल ना लेकर विच डेट विल टेक 18 अप्रैल. तो ऊपर जगह है वहां पर मैं सॉल्व करती हूँ. 18 अप्रैल को हमने बिल ड्रॉ करके दिया. बिल ड्रॉन ऑन 18 अप्रैल. व्हाट इज द क्रेडिट पीरियड? 3 months. 3 months का क्रेडिट पीरियड है. अब 3 महीने अगर हम 18 अप्रैल से गिनेंगे तो अप्रैल से लेकर मई, जून, जुलाई, 3 months कब कंप्लीट होते हैं? 18 जुलाई को 2019. कितने दिन ऐड करने? 3 days वी आर सपोज टू ऐड एज ग्रेस डे. तो हमारी जो ड्यू डेट है वो क्या आएगी? ड्यू डेट विल बी 18 + 3, इट विल कम 21 जुलाई. यहाँ तक क्लियर हुआ? ये आफ्टर साइड बिल है, तो जब भी आपको आफ्टर साइड बिल दिया जाता है आपको ध्यान रखना है
कि ड्यू डेट फाइंड आउट करते समय यू आर नॉट सपोज टू कैलकुलेट द ड्यू डेट फ्रॉम दिस डेट, यू आर सपोज टू कैलकुलेट फ्रॉम द डेट ऑन विच द बिल वॉज एक्सेप्टेड, and the bill was accepted on 18th April, not on 15th April. ओके तो आप 18th अप्रैल से कैलकुलेशन स्टार्ट करोगे। 18th अप्रैल से अगर आप 3 महीने काउंट करते हैं तो अप्रैल से लेकर मई, 18th मई, देन 18th जून, 18th जुलाई तक हमारे 3 मंथ्स कंप्लीट होते हैं। विल एड 3 days ऑफ ग्रेस डे, आर ड्यू डेट विल बी 21 जुलाई। ड्यू डेट क्लियर हुआ? ये ध्यान में रखना है जब भी आफ्टर साइड नोट बिल ऑफ एक्सचेंज होगा, डेट विल बी कैलकुलेटेड ऑन डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, नॉट द डेट ऑफ द बिल। अब हम नेक्स्ट कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंडीशन क्या है? ड्यू डेट पर बिल क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। तो यहां पर मैं कंडीशन लिखती हूं, बिल क्या हुआ है? डिसऑनर हुआ है। तो हम सम स्टार्ट करेंगे। ओके अब यहाँ ड्यू डेट हमारी क्या आई है? 21 जुलाई। 21 जुलाई, यह तो सेम रहेगा। अब यहाँ पर ड्रॉवर की बुक में बिल डिसऑनर हुआ। हमेशा डिसऑनर की एंट्री में मैंने बार बार आपको एक्सप्लेन किया है, कितनी बार एक्सप्लेन किया है कि ड्रॉवर की बुक में ड्रॉई अकाउंट एक परमानेंट है, फिक्स्ड है। जब भी डिसऑनर होगा ड्रॉई का ही अकाउंट डेबिट होगा, और ड्रॉई का नाम क्या है? पंकज। पंकज अकाउंट डेबिट, बट क्रेडिट विल कीप ऑन चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। अब अगर बिल ड्रॉवर के पास रिटेन किया है तो हम यहाँ पर लिखेंगे टू बिल रिसीवेबल। अगर वो बिल डिस्काउंट किया है विल राइट हियर टू बैंक अकाउंट। लेकिन इस केस में वो बिल एंडोर्स किया है तो आपको डिसऑनर की एंट्री में ध्यान रखना है कि ड्यू डेट की तारीख पर वो बिल किसके हाथ में है, और ड्यू डेट तक वो बिल एंडोर्सी के हाथ में है। जिसके हाथ में बिल होगा वही यहाँ पर आएगा। अगर बिल ड्रॉवर के हाथ में होता तो हम ड्रॉवर का नाम तो लिख नहीं सकते ना उसकी बुक में, तो हम क्या नाम लिखेंगे? टू बिल रिसीवेबल। अगर डिस्काउंट किया होगा तो हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। लेकिन यहाँ पर इस सम में ना वो रिटेन किया है ना वो डिस्काउंट किया है। व्हाट इज द कंडीशन? इट हैज बीन एंडोर्स। तो हम किसका नाम लिखेंगे? यहाँ पर हम लिखेंगे हमारे एंडोर्सी का नाम, और एंडोर्सी का नाम क्या है? जगदीश। तो क्रेडिट में लिखना है टू जगदीश अकाउंट। अमाउंट रिमेन 20,000। ओके क्लियर हुआ? बिंग बिल एंडोर्स डिसऑनर्ड। ओके ड्रॉवर की बुक में एंट्री क्लियर हुई। बिल जो एंडोर्स किया था वो ड्यू डेट पर ड्रॉई ने पेमेंट नहीं किया, इसलिए वो डिसऑनर हो गया। तो क्या एंट्री आएगी? ड्रॉइस अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सिस अकाउंट। बार बार एक्सप्लेन कर रही हूं मैं, हमेशा डिसऑनर की एंट्री में ड्रॉई का ही अकाउंट डेबिट होगा। क्रेडिट कीप्स ऑन चेंजिंग। अगर बिल ड्रॉवर के पास है तो बिल रिसीवेबल, डिस्काउंट किया है टू बैंक अकाउंट। अब यहाँ एंडोर्स किया है तो ड्यू डेट पर वो बिल किसके हाथ में था? एंडोर्सी के हाथ में था, तो हमने उसका नाम लिखा। ओके ड्रॉई की बुक में कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है, एंट्री सेम टू सेम है जैसे हमेशा आती है। डेट आएगा 21 जुलाई एंड द सेम एंट्री, सेम एंट्री यानी कि जो ऊपर हमने एंट्री पास की है उसकी ही उल्टी एंट्री पास करनी है, बाकी कुछ नहीं करना है हमको। यानी कि हम लिखेंगे बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ओम प्रकाश अकाउंट। $20,000 and then we'll write the narration being billed dishonored। यहाँ पर एंडोर्स वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसको कुछ लेना देना नहीं है। आपने बिल एंडोर्स किया है,
या जो भी किया है डिसऑनर्ड। बचा हमारा एंडोसी, उसकी बुक में सेम डेट आएगा 21 जुलाई। अब उसकी बुक में आपको क्या करना है, ये जो एंट्री है इसी की उल्टी एंट्री पास करनी है, सिर्फ डिस्काउंट वर्ड नहीं लिखना है बीच में। हम क्या लिखेंगे, ओम प्रकाश अकाउंट डेबिट, क्योंकि इसको तो ओम प्रकाश से ही लेना देना है, इसको ड्रॉई से तो लेना देना नहीं है। इसने गुड्स किसको बेचे हैं, ड्रॉवर को, तो ये उसी का नाम लिखेगा कि इसकी वजह से बिल डिसऑनर हुआ। टू बिल रिसीवेबल अकाउंट 20,000 यहाँ तक क्लियर हुआ, कोई डाउट है? अब हमारा बचा नरेशन, बिंग बिल रिसीवेबल received dishonored। ओके, क्लियर हुआ? अब ये सम ध्यान से देखना है, बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ, एक बार व्यू करने से सम समझ में नहीं आएगा। एटलीस्ट वीडियो को 2-3 बार व्यू करो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि टोटली A to Z सब कुछ एक्सप्लेन करती हूँ मैं। तो ध्यान से सम देखो और फिर सॉल्व करने की कोशिश करो बिना देखे। जहां पर आपको डाउट होगा वहां पर आप वीडियो फिर से रेफर कर सकते हो देखने के लिए कि क्या था, क्या एंट्री आनी चाहिए। समझ में आया? ध्यान से सम करना। कोई भी डाउट है, आई एम ऑलवेज देयर, यू कैन आस्क मी इन द लाइव लेक्चर। ओके, सो टेक केयर, थैंक यू।